प्रैंकिंग मॉन्स्टर, ये एक सोशल मीडिया प्रैंकिंग मूवी है जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक स्वीट कपल यानी एलिसन और क्रिस, तो वो दोनों मिलकर एक दूसरे को प्रैंक वीडियो बनाकर वो यूट्यूब पे अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं और ऐसे करके वो धीरे धीरे यूट्यूब स्टार बन जाता है क्योंकि वो अपने चैनल को ग्रो कर लेता है जिसमें ग्रो करके वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर कर लेता है। तो जब वो दोनों यूट्यूब सेलिब्रिटी बन गए तो एक दिन एक न्यूज़ स्टूडियो क्रिस को बुलाता है लाइव अपीयरेंस करने के लिए। तो वहाँ पर जब क्रिस पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद न्यूज़ स्टूडियो से उसका प्रोड्यूसर उसको बहुत सारे सवाल करता है। वो ये सवाल करता है कि वो कैसे इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया है और किस किस ने उसको मदद किया है। तो फिर क्रिस उसको बोलता है कि ये मेरे सबसे सक्सेस के नहीं, ये सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा बीवी का है यानी एली का है, क्योंकि वो हर प्रैंक वीडियो बनाने के लिए बहुत मदद किया है। तो ये सब कुछ बोलता है वो कैसे कैसे ये काम किया है, कैसे कैसे वो अपने चैनल को ग्रो किया है, कितना मेहनत किया है, वो ये सब कुछ बोलता है। ये बोलने के बाद जब वो अपने घर में चले आता है, घर में आने के बाद वो अपने बीवी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर की रिपोर्ट से वो देखता है कि एली का स्ट्रोक डिजीज है। तो डॉक्टर उसको बोलता है कि शायद उससे कोई प्रैंक वीडियो मत बना, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा उसको डर लग गया तो उसका स्ट्रोक बढ़ जा सकती है और वो किसी भी वक्त उसका मौत आ सकते हैं यानी वो मर सकते हैं। तो ये सुनकर वो दोनों जब अपने घर में चले आता है तो एली उसको बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ और प्रैंक वीडियो मत बना। तो ये सुनकर क्रिस उसको बोलता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा चैनल जो ग्रो हो गया और हम लोग कैसे ये चैनल को बंद कर दे सकते हैं। तो उसका भी बोलता है कि क्योंकि तुम्हें मेरे खातिर ये करना पड़ेगा, कि डॉक्टर भी बोला है और तुमने भी सुना है। तो वो किसी भी हालत में वो मान जाती है। तो वो अपने बीवी को खुश करने के लिए वो उसका दोस्त यानी होटल के आने वक्त जिस दोस्त के साथ उन दोनों का मुलाकात हुई थी यानी डेविड के साथ, तो वो डेविड उसको बता दिया था कि एक चर्च में उनका एंगेजमेंट होने वाला है, तो वो दोनों का वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। तो क्रिस उसके बीवी को लेकर वो उस चर्च में चला जाता है थोड़ा मस्ती वो इंजॉय करने के लिए। जब वो दोनों वहाँ पे पहुँचता है तो डेविड उसके आंखों के सामने नहीं मिलते। तो उसके बदले डेविड के एक दोस्त जिसका नाम है यश, तो वो मिलता है और वो उन दोनों का वेलकम करता है। फिर वो अपने लागेज लेकर एक एक्स्ट्रा रूम में चला जाता है। उसी वक्त एलिसन चार्च के चारों ओर आंखें घुमाकर देखती है और वो ये भी देखती है कि चार्च के हर जगह पर बहुत सारे डरावनी मास्क फैला हुआ है। तो वो ये देखकर जब वो दोनों एक कमरे में चले जाता है, वहाँ पे कमरे में जाने के बाद वो यानी एलिसन क्रिस को बोलता है कि तुम तो मुझे बोले थे कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन ये आने के बाद तो कुछ अलग ही निकला। तो क्रिस उसको बोलता है कि ये मुझे भी पता नहीं था कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। तो तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारी रात मस्ती करने के बाद वो दोनों जब अपने कमरे में सोने जाते हैं तो बिस्तर पर वो दोनों मिलकर सेक्स करते हैं। तो अचानक से एलिसन वो बिस्तर से उठ के जब बाथरूम में जा रहा था, तो बाथरूम में जाने के बाद वो एक मॉन्स्टर को देखता है। तो मॉन्स्टर को देखने के बाद वो जोर से चीखे उससे बाथरूम से बाहर चले जाता है। और वो ये सच है या झूठा, वो ये देखने के लिए वो उस मॉन्स्टर के पीछे पीछे भागता है। लेकिन भागते वक्त वो कब चार्ज से बाहर चले आता है उसको पता नहीं था। जब सुबह होता है तो क्रिस देखता है कि एलिसन बिस्तर पे नहीं है। तो वो बाहर चले जाता है एक चादर लेकर। वो देखता है कि उसका बीवी यानी एलिसन चर्च के बाहर नंगा होकर पैदल जाते हैं। तो वो उस चादर से उसका बीवी को मोड़कर वो चर्च के अंदर ले आता है। फिर वो उसको पूछता है कि ऐसा क्यों और कैसे होता है, ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। तो एलिसन उसको बोलता है कि मेरे साथ अचानक से सब कुछ हो रहा है। तो वो सब कुछ उसको बोल देता है। ये बोलने के बाद जब वो दोनों वहाँ से भागने के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे, तो अचानक से एली एक दीवार के एक पिक्चर से यानी दीवार की एक छवि से वो एक सीसीटीवी कैमरा को देखता है। यह देखने के बाद किसको पता चलता है कि कोई उन दोनों का रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो उस कमरे से बाहर
उस कमरे से बाहर आने का वो जोर से उसको नाम के पुकार कर वो चीखती है, लेकिन उस वक्त कोई बाहर नहीं आता है। तो वो दोनों चर्च के बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते जाते अचानक से उसको याद आता है कि एली का दवाई आने में भूल गया। उसी वक्त क्रिस फिर उसकी बीवी यानी एलिसन को लेकर चर्च के ओर चले जाता है। इस बार वो एलिसन को चर्च के बाहर रखते हुए वो एक कुल्हाड़ी लेकर अकेले चर्च के अंदर चले जाता है। थोड़े टाइम के बाद बाहर से एक मॉन्स्टर एली का पैर पकड़कर वो उसको घसीटते हुए चर्च के नीचे एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। जब क्रिस ये देखता है तो वो उसके पीछे पीछे भागते हुए वो सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पे पहुंचने के बाद वो देखता है कि एली एक कंप्यूटर के सामने खड़ा है। तो वो देखता है कंप्यूटर में कि उसका ही डाटा यानी वो दोनों जो किया है सब कुछ उसमें रिकॉर्ड किया है। तो अचानक से उसको याद आता है वो सीसीटीवी के। तो वो उसको पता चल जाता है कि शायद उस सीसीटीवी से सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है। तो अचानक से एली देखता है कि उसका दोस्त यानी डेविड उसको एक उसी रूम में एक कोने में हाथ पैर काट के उसको फैला रखा है। तो वो दोनों उसको लेकर जब बाहर आते हैं उसी वक्त वो मॉन्स्टर उसके आगे खड़े हो जाता है और वो उन दोनों को अपने ज्ञान दिखाकर डराने लगता है। फिर वो एली को डांस करने के लिए बोलता है और वो ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है। तो डांस करते करते अचानक से पीछे से एक दूसरे मॉन्स्टर उसका दोस्त को मार देता है। और क्रिस जब वो दूसरे मॉन्स्टर को मारने आता है तो वो दूसरे मॉन्स्टर उसको अपने हथियार से उसका उसका सिर यानी हेड उसको उस सर छेद कर देता है। तो ये देखते हुए एलिसन डर के मारे चीखते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो एक अस्तबल यानी जहाँ पे हॉर्स यानी कुछ सामान रखते हैं तो इसी एक बड़े कमरे में चले आते हैं। वहाँ पे आने के बाद वो वहाँ से कई दूर पैदल चले जाते हैं अपने खून को फैलते हुए। फिर वो वापस आकर उसी कमरे में कई एक जगह पर छुप जाते हैं। और उसी वक्त वो मॉन्स्टर वहाँ पे चले जाता है और वो उसका खून देखकर वो अपने कार में उसको पकड़ने के लिए स्टार्ट कर रहे थे। अचानक से एली पीछे से उसके गले में एक हथियार घुसा देता है और फिर वो उसके कार लेकर वहाँ से भागते हैं। लेकिन भागते वक्त वो मॉन्स्टर अचानक से मिट्टी से उठकर वो अपने कान से उसको पीछे से मार देता है। लेकिन वो तो मर नहीं जाते, वो वहाँ से गिर जाता है। तो वो मॉन्स्टर उसके ओर वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखता है कि शायद एली मर गया है। तो वो वीडियो रिकॉर्ड कर कैमरा ऑन करने के लिए जाते हैं। उसी वक्त एलिसन पीछे से उसके गले में एक रस्सी बांध देता है और उसको मार देता है। ऐसे करके एली उसका पति यानी क्रिस और उसका दोस्त का बदला लेता है। इसी मोमेंट के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।